हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्या क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं यूज ऑफ वाजवर का प्रयोग। तो चलिए इसको बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। कि जब वाक्य के अंत में था, थे, थी आएगा तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वाजवर का प्रयोग करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं कि ऐसे वाक्यों में केवल कर्ता के बारे में बताया जाता है। एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करते हैं। वाजवर क्रियाएं भी बी फॉर्म्स पास्ट टेंस कहलाती हैं। बी मिस होता है कि हमारा होना। तो इसके जितने भी सेंटेंस बनते हैं सब होने के अर्थ में होते हैं और ऐसे वाक्यों में कर्ता के बारे में बताया जाता है, केवल कर्ता के बारे में। तो चलिए वाक्य बनाने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर में से कोई एक प्लस नाउन। तो चलिए अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए हम सेंटेंस पर चलते हैं अपने। तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव का है हमारा। राम एक राजा थे, राम वाज ए किंग। ठीक है, देखिए इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें ओनली सब्जेक्ट कर्ता के बारे में यानी राम के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप लोग बताया हमने कि ऐसे वाक्यों में केवल कर्ता के बारे में बताया जाता है। तो राजा कौन था? राम थे। ठीक है, तो राम वाज ए किंग। या तो इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, जैसे होने के अर्थ में बी फॉर्म में। बी मिस क्या होता है? होना। बी फॉर्म्स और पास्ट में था, थे, थी जब भी आएगा तो पास्ट में होगा। और ये होने के अर्थ में थे है कि राम क्या थे? एक राजा थे। ठीक है, चलिए अब हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। तो चलिए हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। रमेश मेरा मित्र था। देखिए होने के अर्थ में कि रमेश मेरा क्या था? मित्र था, बी फॉर्म के रूप में। जैसे यहाँ पर बी फॉर्म्स, बी मिस क्या होता है? होना। होने के अर्थ में कि रमेश मेरा मित्र था। और इसमें एक बात और देख लीजिए, जो पहला हमने बताया आपको नियम कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? रमेश के बारे में। तो क्या कहा गया कि ऐसे वाक्यों में केवल कर्ता के बारे में बताया जाता है। तो रमेश मेरा मित्र था, तो कर्ता कौन है? रमेश। तो रमेश वाज माई फ्रेंड। ठीक, इस स्ट्रक्चर पे रखकर हम बना सकते हैं। पहले सब्जेक्ट रखेंगे तो पहले कौन हो जाएगा? रमेश। ठीक है, प्लस वाज वर में से कोई एक, तो रमेश एक वचन इसलिए वाज रख दिए, प्लस नाउन माई फ्रेंड। फ्रेंड क्या है? यह एक नाउन है। तो रमेश वाज माई फ्रेंड। चलिए अब हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। तो चलिए हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे। ठीक है, होने के अर्थ में मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे, तो माई फादर वाज ए डॉक्टर। तो चलिए अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वह बहुत गरीब था। वह बहुत गरीब था, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही एक वचन, इसके लिए साथ क्या आएगा? वाज। तो ही वाज बहुत के लिए क्या लग जाएगा? वेरी पुअर। ही वाज वेरी पुअर। वह बहुत गरीब था। चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नॉट प्लस नाउन। वाजवर में से कोई एक और प्लस उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट प्लस नाउन। जैसे देखिए पहला सेंटेंस हमारा नकारात्मक वाक्य का है कि वह मेरा दोस्त नहीं था। इसमें देखिए होने की अर्थ में कि वह मेरा क्या नहीं था? दोस्त नहीं था। बी फॉर्म वाला है। या तो हमको ऐसे समझ सकते हैं इसको कि इसमें किसके बारे में बात की गई है? कर्ता के बारे में, कि कौन मेरा दोस्त नहीं था? वह मेरा दोस्त नहीं था। तो वह की इंग्लिश क्या होती है हमारा? ही। और उसके बाद ही एक वचन है तो ही के साथ क्या आएगा? वाज। उसके बाद नहीं है तो नॉट माई फ्रेंड। ही वाज नॉट माई फ्रेंड। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वाज वर में से कोई एक रखेंगे, प्लस नॉट रखेंगे, उसके बाद नाउन। फ्रेंड हमारा क्या है? नाउन है। तो मेरा दोस्त क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त नहीं था। ही वाज नॉट माई फ्रेंड। चलिए अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। तो चलिए हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। वे छात्र नहीं थे। ठीक है, तो दे वर, ठीक है, नॉट स्टूडेंट्स। अब चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। तो चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं हम। राजू ईमानदार नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले करता क्या है? राजू। राजू एक वचन है, क्या लगेगा? वाज। राजू वाज नॉट ऑनेस्ट।
ठीक है। चलिए अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। तो चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। राम अपराधी नहीं था, तो राम वाज नॉट गिल्टी। ठीक है। अब चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य का पहला वाक्य, क्या वह ईमानदार था। ठीक है। तो क्या जब बाहर आ गया तो पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, वह के साथ क्या आता है, वाज आता है, तो वाज ही एन ऑनेस्ट। चलिए अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बनाने का तरीका क्या होता है, पहले वाज वर्ब में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। तो चलिए हम सेंटेंस देख लेते हैं। क्या राधा अध्यापक थी, तो क्या पहले शुरू में है तो पहले वाज वर्ब में से कोई एक, राधा सिंगुलर नंबर एक वचन है तो पहले क्या हो जाएगा, वाज, फिर क्या हो जाएगा, राधा ए टीचर। क्या राधा अध्यापक थी, वाज राधा ए टीचर। तो चलिए हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या राम क्षत्रिय थे। ठीक है। तो वाज राम ए क्षत्रिय। ठीक। क्या राम क्षत्रिय थे, वाज राम ए क्षत्रिय। चलिए हम अगला और अंतिम सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वे छात्र थे, तो वे क्या है, हमारा प्लूरल नंबर बहुवचन है तो क्या लगेगा, पहले क्या शुरू में है तो पहले क्या लगेगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वाज या वर में से कोई एक, तो वर, वे के लिए क्या लगेगा, दे स्टूडेंट्स। क्या वे छात्र थे, तो वर दे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।